बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद इमरान खान आपको खबरें डिजिटल के ऊपर खुशामदीद कहता है। हुमैरा असगर की डेड बॉडी मिली कुछ दिनों पहले और उस सिचुएशन के अंदर इकबाल की दो लाइनें हैं। वो कहते हैं कि तेरी मैयत से ज़मीं की तारीकियां तारीक कर, तेरी मैयत से ज़मीं का पर्दाए नामूस चाक। हुमैरा की डेड बॉडी हमारी सोसाइटी के लिए बहुत सारे सवालात छोड़ के गई है। क्या वजह हुई कि हुमैरा जैसी मारूफ अदाकारा, ये कोई कुछ सोसाइटी से कटी हुई खातून भी नहीं थी। शी वॉज वेरी वेल कनेक्टेड, शोबिस से इनका ताल्लुक था, लेकिन जिस कसमा पुरसी की हालत के अंदर, जिस बेबसी की हालत के अंदर उनकी डेड बॉडी मिली, ये बहुत दर्दनाक कहानी है। इस कहानी की फैमिली बैकग्राउंड को समझने के लिए हम आज हुमैरा असगर की भाभी उनके पास आए हैं। उनसे पूछते हैं हुमैरा की फैमिली के बारे में। हुमा, पहले तो ये बताइए कि आप इस फैमिली के साथ कब एसोसिएट हुई? मेरी शादी को 14 साल हो गए। अच्छा, और हुमैरा इस फैमिली को छोड़ के कब अलग हुई? 10 साल हो गए। हुमैरा का अपने वालिद, अपनी वालदा और भाइयों के साथ कैसा रिलेशन था? मदर के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन था। मदर उसको लाइक करती थी, उसका सपोर्ट करती थी, उसको उसको यानी कि इज्जत रिस्पेक्ट देती थी, अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जो फादर थे वो उसको बहुत कम बुलाते थे, इतनी नहीं उनकी बोलचाल नहीं थी। और भाई उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि तुम इस शोबिस में क्यों गए। अच्छा, तालीम के मैदान में या तालीम में ये फैमिली कैसी, कहाँ स्टैंड करती है? तालीम के लिहाज से कहीं भी नहीं है। जो ससुर है मेरे वो डॉक्टर है, और जबकि जो देवर है वो भी डॉक्टर है, लेकिन उनकी जो हरकतें वो लगती नहीं डॉक्टर डॉक्टर वाली। हैं, और डॉक्टर हैं या फार्मासिस्ट हैं? फार्मासिस्ट कह लें, क्योंकि वो जो पुड़ियाँ जो बंद करके नहीं देते, ओपन हुई होती हैं उनको पुड़ियाँ बंद करके देते हैं, वो देते हैं। अच्छा, और ये इनकी क्लिनिक कहाँ पे है? ये उस पे पिंडी स्टॉप पे है, असगर क्लिनिक के नाम से। वो अपने अपने नाम के साथ डॉक्टर भी लगाते हैं? जी जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अरे, ये जायदाद का कितना इशू था? हुमैरा ने क्या जायदाद में से हिस्सा मांगा था? क्या हुआ था? व्हाट वाज द रियल स्टोरी बिहाइंड द कर्टन्स? स्टोरी यही है कि जब शुरू में हुमैरा ने इस शोबिस में कदम रखना चाहा, तो उसके फादर ने उसको मना कर दिया। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं नहीं रखती, आप मुझे सपोर्ट करें। अगर मैंने शादी नहीं करनी, उसने कहा था मैंने शादी कभी भी नहीं करनी, तो मैं शादी नहीं करूंगी तो आप मेरा हिस्सा मुझे दें, और मुझे कोई बिजनेस कोई स्टार्ट करवा दें, कोई मुझे आर्टिस्ट के कोई काम करवा दें, ताकि मैं अपना गाड़ियाँ घर में खड़ी हुई कोई एक गाड़ी मुझे दे दें। मैं रोज़ के किराए नहीं भर सकती। तो घर वाले ने उसको सपोर्ट नहीं किया, जवाब दे दिया कि नहीं हमारे पास हिस्सा नहीं है। तो वो फिर शोबिस में चली गई। फिर जब वो गई है, फिर वो कुछ अरसे बाद वो कराची हो गई, कराची सेट हो गई। लाहौर छोड़ने का कोई फैमिली की नाचाकी भी थी इशू शोबिज में आने की वजह से? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। काफी झगड़े चलते रहते थे घर में ना, हुमैरा के और उसके भाई के खास तौर पे। मदर के नहीं थे, मदर तो वो उसकी माँ ही है। हुमैरा का अपने भाई के साथ कितना उम्र का कितना फर्क है? 2 साल का फर्क है। जो छोटा भाई है जी उनका? जी। अच्छा, और आपका इस वक्त फैमिली स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है? आप उस फैमिली के साथ एसोसिएटेड हैं, अलग हैं? वेयर डू यू स्टैंड? मैं अलग रहती हूँ, क्योंकि मेरे देवर ने मुझे घर से निकाल दिया है, मुझे मेरे बच्चों को। क्योंकि मैंने भी अपने बच्चों के हक के लिए लड़ती थी, आवाज़ उठाती थी। उन्होंने पहले नन को अलग कर दिया, घर से निकाल दिया, बाद में उन्होंने मुझे अलग कर दिया। और हस्बैंड मेरे वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब, वो मेडिसिन यूज़ करते दिमाग की, वो भी उनको देवर देते हैं, तो वो मेरे हक के लिए बोलते नहीं है मेरे हस्बैंड। अच्छा, ये तो बड़ी वो मतलब गुत्थी जो है वो उलझती जा रही है मजीद। आप कह रही हैं आपके हस्बैंड को साइकोटिक ड्रग्स दी जा रही हैं, जी जी मेडिसिन दी जी जा जी, रही हैं? ऐसे ही है किस चीज के लिए दी जा रही हैं? कि यही कि ये मेडिसिन खा के सोया ही रहेगा। नहीं, उनको कोई जहनी मर्ज है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, हफ्त वो है कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल ही है। गाड़ी ड्राइव करते हैं, बच्चों से प्यार करते थे, उनको भाई लेके जाते थे, लेके आते थे स्कूल से। लेकिन फिर भी उसको मेडिसिन क्यों देते रहे, इसकी वजह मुझे खुद आज तक नहीं पता चली। नहीं, 14 साल आपने बताया ना आपकी शादी जी को। जी। 14 सालों के अंदर आप इंसान वो करता है, जानने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं से। लेकिन जब मैं कहती थी इसको मेडिसिन नहीं खिलाएं, वो कहते थे नहीं नहीं इसको मेडिसिन की जरूरत है, और उसको देते थे, और हस्बैंड खाते थे मेडिसिन। हस्बैंड की आपकी एज क्या होगी? उनकी 46 है, 47। और कभी उन्होंने काम नहीं किया? नहीं नहीं, कभी भी नहीं किया। जिंदगी में कभी काम नहीं, नहीं? कभी भी नहीं किया। मेरी शादी को 14 साल हो गया। 14 सालों में ना उन्होंने कभी काम किया, और ना उसके घर वाले उसको कभी किसी डॉक्टर के पास लेके गए और खुद ही मेडिसिन दिए जा जी रहे जी, हैं? वो खुद ही देते हैं उसको मेडिसिन।
अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने ये बात खुद अपने मुंह से मुझे कही और मेरे पास प्रूफ भी है। तो उन्होंने कहा है कि मेरे भाई और मेरे अब्बू मुझे मेडिसिन देते हैं। ये प्रूफ आपके पास किस फॉर्म में है? ये वीडियो में हस्बैंड मेरे बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये मर्ज नहीं है जो मुझे ये मेडिसिन देते हैं और जो मुझे इंजेक्शन लगाते हैं। ये मुझे हस्बैंड ने मुझे बताया। जब हम देखते हैं कि इस किस्म के हालात के अंदर किसी भी इंसान की डेथ हो तो कोई रिश्तेदार ना भी हो, हमवतन भी ना हो, कोई इंसान ही हो तो दिल पसीज जाता है। जी जी इंसान का हौसला टूट जाता है। जितनी भी रोनियत हो, जितनी भी फरौनियत हो, जितने भी इख्तलाफात हो, जायदाद के मसले हों, वो इंसान पसे पुश डाल देता है कि जिंदगी में तो चलो हम करीब नहीं हो सके या ज्यादा इंजॉय नहीं कर सके, ज्यादा इंसानी ह्यूमन और बहन भाई का रिलेशन एंजॉय नहीं कर सके, जी जी बाप बेटी का रिलेशन एंजॉय नहीं कर सके। लेकिन अब तो इंसान मर गया और मरे हुए को दुश्मनों को लोग माफ जी, कर जी। देते हैं। तो फैमिली ने उसके बावजूद हुमैरा को डिसऑन क्यों किया? ये इतनी बारबेरिक किस्म की नेचर क्यों है उनकी, या इतनी बगावत क्यों थी अपनी बेटी हुमैरा, अपनी बहन हुमैरा के लिए? बस यही की वजह थी कि तुम इस शोबिस में क्यों गई, तुमने हमारा कहना क्यों नहीं माना, तुमने हमारी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। वो तो चले हो गया, वो तो उसकी जिंदगी के साथ खत्म हो गया जी ना। जी लेकिन 14 साल आप रही हैं तो हाउ वुड यू डिफाइन कि वो उनका ह्यूमन लेवल क्या है, यही उनके कहने अंदर की इंसानियत क्या है? नहीं, यही कहने कि वो औरत की रिस्पेक्ट नहीं करते। उस घर में औरत की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। रिस्पेक्ट की जाती तो शायद वो पहले दिन ये बयान नहीं देते कि हमने डेड बॉडी नहीं लेने जाती। अपने खून को देख लेते, बहन भाई बहन को देख लेता, बाप था जो अपनी बेटी को देख लेता, वो उनका खून था, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं सोचा। आपकी हुमैरा की डेथ के बाद फैमिली में किसी से राब्ता हुआ? सास को मैंने कॉल की थी। क्या बातचीत हुई आप? मैंने कहा आपने न्यूज देखी है? कहती रो रही थी आगे से। मैंने कहती जी देखी है। तो मैंने उनको बोला कि आपको मैंने कहा था ना पुलिस में कंप्लेन कर देते, लेकिन आपने मुझे इनकार कर दिया कि नहीं करनी। तो शायद हम कंप्लेन कर देते, शायद ये दिन आज ना आता। तो आगे से मुझे कह रही है मुझे क्या पता था ये सब होना है, अगर पता होता तो मैं कर देती। उन्होंने मेरी कॉल बंद कर दी। आपने जो पुलिस को में कंप्लेन करने का आइडिया दिया था, ये कितना अरसा पहले दिया था और ये किस वजह? लास्ट बार जब उसकी हुमैरा की और मेरी बात हुई है वो अगस्त में हुई थी, 2024 में अगस्त में बात हुई थी। और उसने अपनी मदर को कॉल किया, मेरे बात करने के बाद ना मदर को कॉल किया और कह रही है कि अम्जन मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है और मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो मेरी हेल्प करें। तो मदर कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है। तो कह रही है चलो ठीक है, आप मैं ना परेशान हूँ, आपने ना घर में किसी को बताना नहीं मैं परेशान हूँ, लेकिन ना मेरा ये वाला पुराना नंबर बंद हो जाएगा, ये मेरा नया नंबर लिखे, इस पे आपने मेरे से राब्ता करना है। मदर ने कहा ठीक है। फोन बंद हो गया। कुछ अर्सा गुजरा, 1 महीना 2 दिन महीना गुजरे, तो मदर ने ना फोन किया लेकिन नंबर बंद जा रहे थे। मैंने भी उसको मैसेज किया लेकिन इंस्टा फेसबुक सब कुछ बंद था। तो उसकी माँ ना कह रही मैं बड़ी परेशान हूँ, कभी ऐसे हुआ नहीं कि मेरी बेटी ने इतने लेट मेरे से कांटेक्ट किया हो। जी जी, लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ है। तो हमारे माइंड में भी बड़े अजीब से सवाल आते थे कि वाकई कभी ऐसा हुआ नहीं, जिसका काम ही शोबिस में हर वक्त वीडियो डालना, पिक्चर्स डालना, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, माजरा क्या है। तो हमने उसको कॉल की लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने अपनी सास को बोला कि मैं ना पुलिस में ना कंप्लेन करती हूँ, मैं आपको ले चलती हूँ। तो सास के लिए नहीं पुलिस में कंप्लेन नहीं करती, लोग हमें क्या कहेंगे, मीडिया हमें क्या कहेगी जब बात बाहर फैलेगी रिश्तेदारों में। मैं चुप कर गई। मैंने लेकिन फिर भी ना मेरे दिल में ये बात थी कि नहीं, मैं वो चलो नहीं कर रही, मैं ही खुद करती हूँ। मैंने ना नेट पे सर्च किया सिंध पुलिस का नंबर, मैंने सिंध पुलिस को कॉल की। मैंने उनको बोला कि ना ऐसे ऐसे हुमैरा है, वो यहाँ रहती है, मुझे कंप्लेन करवानी है। उन्होंने मुझे बोला कि आप ब्लड रिलेशन नहीं है आपका, तो आप नहीं करवा सकती, ये कंप्लेन सिर्फ उसका भाई माँ बहन भाई करवा सकते, आप नहीं करवा सकते। उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, कॉल बंद हो गई। मैंने फिर सास को बोला, मैंने कहा आप मेरे साथ चलें तो आप जाके ना कंप्लेन लिखवा के। तो सास कहती नहीं मैंने नहीं जाना। उन्होंने अपने बेटे को बोला कि ऐसे ऐसे, तो बेटे ने, वो नवीद असगर, तो वो कहता है क्या आप उसकी 24 घंटे टेंशन लेती रहती है, कहीं मर मुर गई होगी, किसी ने मार के फेंक दिया होगा, नहीं कोई राब्ता वगैरह कर रही तो माँ दिन रात रोती थी कि मेरी बेटी से कोई राब्ता नहीं है। लेकिन जब लाजम उसकी हमारी बात हुई है, ये तभी उसके बाद मर गई थी, वो आखिरी दफा बात हुई तब की उसकी डेथ, ये बात श्योर है। फैमिली में कोई फाइनेंशियल उसको जो हुमैरा का हिस्सा था, कुछ उसमें से कुछ हिस्सा नहीं उसको दिया नहीं गया? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। घर वालों ने सपोर्ट ही नहीं की उसको। अगर की होती तो शायद ये दिन ना आता, हमें छोड़ के ना जाती वो। मेरे बहुत करीब थी वो, बहुत ज्यादा। अच्छा, आपके साथ अटैच थी? बहुत ज्यादा प्यार करती थी मुझे, मेरे बच्चों को भी प्यार करती थी। मिशंस क्या थे उनके, अज़ाइम क्या थे, इरादे क्या थे जिंदगी को यही लेके? थी कि वो अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती थी। कहती थी मैं बहुत ऊपर तक जाऊं,
अपनी मर्जी, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊं, किसी के अंडर में ना हूँ। एजुकेशन उन्होंने कहाँ तक की? उसने मास्टर्स जी पंजाब यूनिवर्सिटी से? नहीं है, एनसीए की हाँ, थी। एनसीए के जी बाद जी पंजाब यूनिवर्सिटी से भी कोई जी डिग्री जी हाँ शायद जी हाँ जी, उन्होंने। वहीं से भी की थी उसने। ठीक। और मुझे कहती होती थी कि मेरे पास आ जाओ हुमा, कराची आ जाओ, मेरे फ्लैट में आ जाओ, मेरे पास आओ, तुम्हारे बच्चों का भी खर्चा उठाती हूँ। उसको पता था उसका भाई काम नहीं करता, तो मुझे कहती थी मेरे पास आ जाओ और बच्चों को भी ले आओ, मैं तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठाऊंगी, इनको पढ़ाऊंगी, अच्छा। तुम्हें किसी जॉब पे लगवाऊंगी, तुम्हारा भी खर्चा उठाऊंगी। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि मुझे चले जाना चाहिए था, चली जाती तो शायद ये दिन ना आते। अच्छा, एज ए ह्यूमन उनका आपके साथ तो आपने बताया बड़ा अच्छा रिलेशन था, लेकिन आपके बच्चों के साथ, अपने भतीजा जी भतीजियों जी के साथ उनकी कैसी इन्वॉल्वमेंट? बहुत ज्यादा। ये मेरी बेटी का नाम भी उसी ने रखा था, फजर सुहेल। वो मेरी बेटी को बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा झगड़ा करती थी मेरे साथ मेरी बेटी के लिए। इसको जब भी आती थी वहीं से गिफ्ट भेजती थी इसके लिए, इसको बाहर लेके जाती थी, पार्लर लेके जाती थी, हर जगह लेके जाती थी। अच्छा, जब से आपको बेदखल किया है, आपको अकेले बेदखल किया आपके इन-लॉज ने या आपके बच्चों के साथ बेदखल? मेरे बच्चों के साथ किया मुझे। और वो ये कितना अर्सा हो गया? 5 मंथ हो गए। 5 महीनों के अंदर आपके बच्चों से कोई राब्ता उन्होंने दादा दादी ने करने के लिए कॉल की हो, कोई नहीं, बात करने के लिए? किसी ने राब्ता नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं किया। आपके हस्बैंड के पास मोबाइल नंबर है आपका? बच्चे इस सिचुएशन के अंदर जो क्राइसिस है, आइसोलेशन है, परेशानी है, यकीनन फाइनेंशियल चैलेंजेस भी होंगे। आप बच्चे इस सिचुएशन में कैसे अपने जज्बात की अक्कासी करते हैं या क्या कहते हैं? याद करते कभी कभी हो, लेकिन हमारा राब्ता नहीं होता हस्बैंड से, तो हम फोन नहीं करते। किसी को पैगाम दे के भेजने की कोशिश की? उनके घर में कोई भी नहीं है जिसको मैं पैगाम दूं। बड़ा मुश्किल है ऐसे सिनेरियो के अंदर आप उसको अल्फाज की शक्ल दे के बयान करें। अजीब सा ख़ानदान, समझ नहीं आ रहा। मतलब इतनी क्रीपी रिलेशंस भी इतने घटिया, गंदे और मतलब एहसास मुरव्वत से बिल्कुल ही आ रही, गैर इंसानी किस्म के ह्यूमन बिहेवियर्स भी हमारी सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो माशरे में अपना मकाम रखते हैं, फार्मासिस्ट हैं और उनकी एक से है सोसाइटी के अंदर, लेकिन अपनी पैदा की हुई औलाद तक को उन्होंने, मतलब बहुत सारे सवालात है एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक आम इंसान की हैसियत से हमारे जहनों में आते हैं कि हुमैरा किन हालात के अंदर मरी होगी। उसको जहर दिया गया, उसको फिजिकली अब्यूज किया गया, उसको जिनसी दरिंदगी का शिकार करके मारा गया, उसका गला घोट के मारा गया, उसको उसके मुंह पे लिफाफा चढ़ा के मारा गया, वो तबाही मौत मरी, ब्रेन हैमरेज हुआ। लेकिन एक तरफ ये माँ बाप है और ख़ास तौर पे वो फितना सिर्फ इबलीसी भाई जिसने बहन को भी घर से बेदखल किया कि जायदाद से हिस्सा ना देना पड़े। क्यों? क्योंकि वो शोबिज़ में चली गई, और भाभी को भी उनके बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया, और 5 महीने के अंदर एक दफ़ा राब्ता नहीं हुआ। एक घरेलू औरत के लिए जो प्रोफेशनल भी ना हो, जिसके को माली वसाइल भी बहुत ज़्यादा ना हो, बच्चे उसके साथ हों, उसके फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या होंगे। शायद हमारा आसमान पे कहीं उसकी रूह जो है वो इस मतलब जो जितने चैलेंजेस उसको, जितनी बेमुरव्वती उसको अपने खूनी रिश्तों से मिली, इन रिश्तों से आज़ाद होने के बाद वो आसमान में कहीं इस तकलीफ़ से आज़ादी के ऊपर खुशी मना रही हो। अल्लाह ताला इस किस्म की जो ज़िंदगी है वो किसी दुश्मन को भी ना दे, इस किस्म के रिश्तेदार भी किसी दुश्मन को ना दे। और वो आखिर में इकबाल कहते हैं ना, तुम्हारी तहजीब आप अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, तो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना, नापायदार होगा। और उसका पहला मिसरा था, दियार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जेर कम अय्यार होगा। मतलब तुम बहुत ज़्यादा चालाक बन के जायदाद इकट्ठी कर लोगे, बट ये जायदाद तुम्हें बहुत ज़्यादा देर तक फ़ायदे नहीं देने वाली। अहमद इमरान खान को खबरें डिजिटल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।